हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनगल्फिंग कैंडलस्टिक के बारे में। ये दो तरह के होते हैं, एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक और एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक के बारे में। ये कैंडलस्टिक आपको चार्ट के बॉटम में देखने को मिलेगा। इस वाले कैंडलस्टिक में जो ग्रीन वाला कैंडलस्टिक होता है वो रेड वाले कैंडलस्टिक से ज़्यादा बड़ा होता है, जैसा कि आप साइड वाले पिक्चर में देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। ये कैंडलस्टिक जब भी चार्ट में अपीयर होता है तो ये इंडिकेट करता है कि अब बायर्स एक्टिव हो गए हैं, और इससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब अप ट्रेंड आ सकता है। तो चलिए अब बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक का सेटअप देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो इस कैंडलस्टिक में इसका जो बाइंग प्राइस होता है ये ग्रीन वाले कैंडल के ऊपर में होता है या उस पॉइंट पे होता है जिस पे ये क्लोज हो रहा है, और इसमें आपको स्टॉप लॉस इस दोनों के कैंडल के जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वहाँ पर रखना होगा। अगर आप एक रिस्क लेने वाले ट्रेडर नहीं हैं तो आपको अगले कैंडलस्टिक के बनने का इंतज़ार करना होगा। और अगर अगला कैंडलस्टिक जो है वो ग्रीन कैंडलस्टिक बनता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने वाला है। और आपको इसमें ट्रेड करते टाइम हमेशा दिमाग में रखना है कि ये बस हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं कि ये अप ट्रेंड में जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये हर बार अप ट्रेंड में चला जाए, हो सकता है ये डाउन ट्रेंड चला जाए। तो आप जब भी किसी भी तरह के कैंडलस्टिक में ट्रेडिंग करें तो आपको हमेशा रिस्क लेकर ही चलना है कि ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जा सकता है आपके एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध में। तो चलिए अब एग्जांपल के लिए बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक के कुछ चार्ट देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला चार्ट है जिंदल स्टील का। ये जिंदल स्टील का 5 मिनट का चार्ट है, और इसमें आप ये देख सकते हैं कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में आ रहा है और उसके बाद नीचे में एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक बन रहा है, और उसके बाद एक और ग्रीन कैंडलस्टिक बन रहा है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में चला गया है। तो चलिए इसके बाद एक और चार्ट देखते हैं। ये चार्ट है अदानी पोर्ट का 3 मिनट का। तो इस चार्ट में आप ये देख सकते हैं कि पहले ये डाउन ट्रेंड में आया और उसके बाद नीचे में एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक बना है, और उसके बाद वाला कैंडलस्टिक भी ग्रीन कैंडलस्टिक है, और उसके बाद ये स्टॉक अप ट्रेंड में चला गया है। ऐसा ये बार बार नहीं होता है कि ये अप ट्रेंड में ही चला जाए, तो आपको हमेशा ये सोच समझ कर ट्रेड करना है कि ट्रेड आपके एक्सपेक्टेशन के अपोजिट भी जा सकता है। आप इस कैंडलस्टिक को हायर टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि 4 घंटे का या 1 दिन का, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक के बारे में। ये कैंडलस्टिक जो है आपको मार्केट के टॉप एंड में दिखेगा। जब मार्केट अप ट्रेंड में चलता है तो इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है, और इस कैंडल के फॉर्मेशन होने के बाद ज़्यादातर चांस होता है कि अब ये बियरिश हो जाएगा। अगर चार्ट में ये कैंडलस्टिक बन रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि सेलर सब ज़्यादा डोमिनेंट हो गए हैं ट्रेड में, और आप चाहे तो अब इस ट्रेड में आप शॉर्ट जा सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक का सेटअप। तो इस कैंडलस्टिक में जो सेल प्राइस होगा आपका रेड कैंडलस्टिक के क्लोजिंग प्राइस पे होगा या उसके नीचे में होगा, और आपको स्टॉप लॉस इस दोनों कैंडलस्टिक के टॉप पे रखना है। और अगर आप एक रिस्क लेने वाले ट्रेडर नहीं हैं तो आपको अगले कैंडलस्टिक के बनने का इंतज़ार करना होगा, और अगर वो कैंडलस्टिक रेड कैंडलस्टिक है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। ये बस एक प्रोबेबिलिटी को दिखाता है कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है, ये कन्फर्मेशन नहीं होता है। तो आपको हमेशा आपको अपना रिस्क देख कर ही ट्रेड करना चाहिए। कुछ भी हो सकता है मार्केट में, अप ट्रेंड भी चला जा सकता है ये, तो आपको हमेशा सोच समझ के ही ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए अब हम इसके कुछ चार्ट देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। इसमें पहला चार्ट है अपोलो टायर्स का। ये एक 5 मिनट का चार्ट है, और इसमें आप ये देख सकते हैं कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में गया और उसके बाद एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक बना और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में चला गया। और हमारा दूसरा चार्ट है ग्रासिम इंडस्ट्रीज का। यह भी 5 मिनट का चार्ट है, और इसमें आप ये देख सकते हैं कि पहले मार्केट अप ट्रेंड में गया और उसके बाद एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक बना, और उसके बाद एक और छोटा सा रेड वाला कैंडलस्टिक बना, और उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया। आप इस कैंडलस्टिक को हायर टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि 1 दिन या 4 घंटा। ये आप पे डिपेंड करता है और आपके रिस्क टेकिंग पे डिपेंड करता है। आपको ट्रेडिंग करते टाइम हमेशा ये दिमाग में रखना है कि ना मार्केट आपका है ना मार्केट मेरा है। आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार मार्केट नहीं चलेगा, और आपको हमेशा सोच समझ के ही ट्रेड करना चाहिए। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मार्केट को तुरंत एग्जिट कर लीजिएगा, ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको फेक ब्रेकआउट से बचना है तो आपको इसे हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही बाई करना है। और दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि
दोनों कैंडल स्टिक को आपको 200 मूविंग एवरेज के आसपास में ही बाई या सेल करना है। अगला पॉइंट ये है कि अगर बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है तो आपको इसे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में बाई करना है। और अगर वहीं अगला पॉइंट देखें तो अगर बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है तो आपको 200 मूविंग एवरेज के नीचे में सेल करना है। तो आपको अंत में ये ध्यान रखना है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है सेटअप फॉलो करने के बाद भी, तो आपको तुरंत लीव कर ले रहे हैं मार्केट से, क्योंकि मार्केट में जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी पे होता है। हो सकता है ये कभी चल जाए, हो सकता है कभी ये ना चले, तो हमेशा स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कैंडल स्टिक के साथ।